अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आपको सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 17वें मैच में आज बांग्लादेश और मेज़बान भारत आमने सामने हैं और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, जबकि भारत ने भी कहा कि अगर वो भी टॉस जीत दे तो वो भी पहले बैटिंग ही करते हैं। मैच इस वक्त पुणे में खेला जा रहा है और पुणे की पिच को हाई स्कोरिंग समझा जाता है। दोनों टीम्स की हालिया वर्ल्ड कप के दौरान अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडियन टीम अब तक तीनों मैचेस में कामयाबी अपने नाम कर चुकी है, यानी कि नाकाबिले शिकस्त रही है, जबकि बांग्लादेश ने 3 में से 1 मैच में फतह हासिल की है। अभी जो सिचुएशन चल रही है मैच की, इस पे हम बात करेंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू। इरफान, मैच आप देख रहे हैं और बांग्लादेश की, जैसे कि आप अभी बात भी कर रहे थे, स्टार्ट में पार्टनरशिप बड़ी अच्छी थी, फिर दरमियान में मैच फंस गया। अभी तक जो स्कोर है उसको आप कैसा देख रहे हैं? अभी उनकी 7वीं विकेट भी गिर चुकी है और ऑलमोस्ट 238 के करीब उनके रन्स हैं। इसको देखें आयशा, ऑब्वियसली जब हमने देखा, विकेट देखी और जो बिहेवियर नज़र आ रहा था शुरू में, तो ऑब्वियसली ये समझ रहे थे कहीं ना कहीं कि बांग्लादेश हमें 325 350 को टारगेट करना है, क्योंकि जैसे भारत की बैटिंग लाइनअप है और इसकी बाउंड्री की डायमेंशन भी देखें तो वो छोटी है, तो उसको देखते हुए उनके माइंड में डेफिनेटली यही था कि हमें 325 या 350 करके वी आर इन द बेटर पोजीशन। अच्छा, कल भी वैसे आप यही बात कर रहे थे कि हर कोई सोच के यही आ रहा है और लेकिन मैंने जिस तरह कल भी एक्सप्लेन किया था, आज भी दोबारा उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि भारतीय पिचेस के अंदर आपकी जो सॉइल है, इसकी जो क्ले कंटेंट है वो कम है और कुछ 15-20 ओवर के बाद वो जब क्ले कंटेंट ख़त्म होता है, जब आपकी जो उसकी जो आपका रोलर आप उसको एक साथ गैदर करके रखता है, वो खुलता है। अच्छा। अगर कुछ कंट्री की सॉइल हार्ड है, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करें, साउथ अफ्रीका की करें, तो वो आपकी पूरा 50 ओवर या 100 ओवर एक तरह की विकेट का बिहेवियर रहता है। बट इधर इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका 15-20 ओवर विकेट और तरह बिहेव करती है, उसके बाद जब क्ले कंटेंट टूटता है तो वो आपकी जो है डस्ट भी आपने देखा होगा, जब बॉल लगती है स्पिनर की खास तौर पे तो ग्रिप करती है, तो उसमें फिर आपकी बड़ी शॉट्स खेलना मुश्किल हो जाती है। इसी तरह जब उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया तो मेरी नज़र में ठीक फैसला था और उनको था आइडिया कि हम 325 350 की तरफ जाएंगे। ओपनिंग स्टार्ट बहुत शानदार मिला भारत को। अगर अप्रोच के लिहाज से बात करें तो मैं इसको हमेशा एंडोर्स करता हूं कि भारत को हराने का या उनको काउंटर करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उन पर अटैक करें। जब उनको अटैक करते हैं तो वो बिल्कुल अपनी जो असल है उससे हट जाते हैं और आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप डोमिनेट करें उनके ऊपर, और हमने पास में भी देखा है। तो बांग्लादेश ने पूरा ग्रैब किया, 100+ की पार्टनरशिप लगाई। तंजीद की बात करें तो खूबसूरत उन्होंने 51 किए, 68 जो थे लिटन दास ने किए। इतनी अच्छी फाउंडेशन के बाद जिस तरह हमने हमारा कोलैप्स देखा, साउथ अफ्रीका का देखा और डिफरेंट 3-4 टीमों का, अफगानिस्तान की बात करें और श्रीलंका के एक मैच में देखा, तो कोलैप्स इस तरह ही हो रहे हैं। उसकी रीज़न जो मैंने कल भी कही थी, फिर मैं वही कहना चाहूँगा, अब आपने इसको 3 सेगमेंट में खेलना है, डिवाइड करना अपनी इनिंग्स को, पावर प्ले को, और आपने 15 से 18 ओवर की जो भी विकेट है, जब सीधी खेल रही है, अच्छा खेल रही है, तो आपने तेज़ खेलना है, कोशिश करनी है 6 रन पर ओवर के ऊपर जाएं आप। अगर विकेट भी नहीं हैंड रहेंगी क्योंकि बैट पे बॉल आ रहा है जो आपका फेज 18-20 ओवर से लेके 40th ओवर तक है वो डिफरेंट है। अब उसमें विकेट का बिहेवियर भी चेंज होगा। आपकी जो फील्डर है, पावर प्ले सेकंड भी शुरू हो जाता है 10 ओवर के बाद, तो वो 40 ओवर तक फील्डर 5 दायरे में आ जाते हैं। तो आपने सिंगल देखनी है, गैप को तलाश करना है, बड़ी शॉट्स के लिए नहीं जानी। अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने भी वही सेम मिस्टेक की जो बाकी टीमों से हुई। इन्होंने ज़्यादा रन्स करने के चक्कर में अटैक की कोशिश की, इनिंग्स बिल्ड नहीं की। सिर्फ न्यूजीलैंड एक अभी तक टीम नज़र आई है जिसने कल बड़ा ज़बरदस्त विकेट को रीड किया। उन्होंने कोई पैनिक नहीं हुए, उनकी 4 विकेटें गिरी 110 पे। उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की, पार्टनरशिप बिल्ड करके उन्होंने 10 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं लगाई इन बिटवीन। और जब उनको देखा कि उनकी विकेट सेटल हो चुकी है, प्लेयर सेटल हो चुके हैं, तो फिर उन्होंने अटैक तो देखा एंड में किया और हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने बहुत मैच्योर कल खेला है। मतलब हम भी जब प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि शुरू में पार्टनरशिप अच्छी थी, दरमियान में वो पार्टनरशिप टूटी, तो न्यूजीलैंड ऐसा लग रहा था कि शायद वो पहले जैसे अफगानिस्तान ने पहले वाली टीम को इसी तरह रोक लिया था रन्स पे, अब शायद न्यूजीलैंड की भी, लेकिन न्यूजीलैंड ने आगे जाके अभी भी आप भी बात करें, बड़ा मैच्योर उन्होंने बिहेव किया। देखें, आप एक प्लान के साथ इधर नहीं खेल सकते। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि आपको प्लान बी रखना पड़ेगा। प्लान बी बड़ा मुझे सिंपल नज़र आ रहा है। अभी न्यूजीलैंड के अलावा मुझे कोई टीम ऐसी नज़र नहीं आ रही जो इस प्लान को अभी तक समझ पाई हो। सब पैनिक कर रहे हैं, ज़्यादा रन बनाने के चक्कर में कोलैप्स आ रहा है।
और वो बड़े टोटल से आउट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको करना क्या है कि 20 से 40 का स्पैन डिफरेंट तरीके से खेलना हो सकता है। 4 या 5 के स्ट्राइक रेट के साथ आप खेलें। जब आपको लगे कि अब हम सेटल हैं, अब लास्ट हमारे पास विकेटें 4, 5, 6 जितनी भी आपके इन हैंड है, तो फिर आप लास्ट 8-10 ओवर में चार्ज करें। और अगर आपकी विकेट्स इन हैंड है तो आप बिल्कुल जैसा 90s का मॉडल होता था क्रिकेट का, तो आप काउंटर करके पावर हिटिंग करके इजीली 80 या 100 के दरमियान रन कर सकते हैं। तो आप एंड टोटल देखेंगे तो आपका अच्छा खासा 280 या 290 या 300 के करीब आ जाएगा। अगर मेरा मानना ये है कि इन पिचेस पे आपको 300 के करीब रन मिलते हैं तो ये अंडर द लाइट्स चेस करना आसान नहीं होगा, क्योंकि विकेट का बिहेवियर जिस तरह मैंने कहा वो 10-15 ओवर डिफरेंट है, उसके बाद चेंज होता है। एक ही सर्वाइवल का आपका मोड होगा, वो ये होगा कि अगर ड्यू आ जाए अगर ओबियसली, तो फिर तो आपके लिए बॉलिंग करना मुश्किल है। पर अगर ड्यू नहीं आता तो आपका अंडर द लाइट चेस करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। कल जो बांग्लादेश जो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच था, अब आगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच भी इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। नहीं, वो चेन्नई में होगा। वो चेन्नई में होगा। अच्छा, मैं सुन रही थी कहीं कि वो इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन अब जैसे कि कल हम बात करें कि न्यूजीलैंड ने एक बहुत अच्छा कमबैक किया और उसके बाद उन्होंने अपनी उस स्ट्रेंथ को बरकरार रखा। पाकिस्तानी टीम को खास तौर पे इस बिहेवियर को नोट करने की ज़रूरत है। हम जो कहते हैं कि एक बार मैंने आपसे पहले भी शायद एशिया कप में मैंने सवाल किया था कि हमारी टीमें वेस्ट में जाके खेलती हैं, हर तरह के एटमॉस्फेयर में खेलती हैं, मुल्कों में खेलती हैं, लेकिन वो उनका मिजाज या उनके जो ट्रिक्स हैं वो उसको फॉलो नहीं कर पाती हैं। वो एक अपने एशियाई अंदाज में खेलती हैं। ऐसा क्यों है? अब वो एशिया के अगर खेल रहे हैं तो एटलीस्ट हमें तो देखना चाहिए कि वो किस तरह अपनी जो उन सीरीज को, अपने उन मैचेस को कामयाबी से लेकर चल रहे हैं। देखिए 99% तो आपको इसी तरह मिलेगा। हर कंट्री अपने कंट्री में डोमिनेट करता है, क्योंकि आपने जब एक बच्चा क्रिकेट स्टार्ट करता है तो अपनी कंडीशन के अंदर खेल रहा होता है, उसकी बेसिक तमाम फंडामेंटल तो उधर ही वो जिसे कहना चाहिए कि फर्म हो जाते हैं, तो आप उसी के साथ ही फिर आप चलते हो। फिर आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट भी ओबियसली उन्हीं कंडीशन में खेलते हो, और फिर उसके बाद जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हो तो आप उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हो। बहुत रेयर होता है 100 में से 5% हम कहें कि कोई प्लेयर ऐसे हैं जो दुनिया की हर जगह पे परफॉर्म करते हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टैलेंट होते हैं, जिसमें विराट कोहली की बात करते हैं हम, आजकल केन विलियमसन की बात करते हैं, स्टीव स्मिथ की करते हैं, बाबर की अगर करते हैं, तो ये 3-4 नाम आएंगे जो दुनिया के हर जगह पे परफॉर्म करते हैं। बॉलर के अंदर भी बहुत कम होंगे जो हर कंडीशन के अंदर जाके उसको अच्छी बॉलिंग करते हैं और विकेट्स लेते हैं, ये भी बड़ा रेयर होता है। इसी तरह सिमिलरली टीम के अंदर भी बहुत कम होता है। जैसे 2000 से लेके 99 से 2011-12 तक ऑस्ट्रेलिया एक साइड थी ऐसी कि जो दुनिया में कहीं भी जाती थी तो वो जीती थी, क्योंकि वो प्लेयर इतने स्ट्रॉन्ग थे, उनकी टीम इतनी बैलेंस थी, हर तरह का उनके पास कॉम्बिनेशन था। यही बात हम न्यूजीलैंड की कर रहे हैं। अभी तक इस वर्ल्ड कप में भारत तो चलो अच्छा खेल रहा है, इस वजह से खेल रहा है कि अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, उनको बड़े अच्छी तरह आइडिया है। बट अगर इन कंपैरिजन आप बाकी टीमों को देखेंगे तो सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा है, हमने देखा लास्ट मैच में इंग्लैंड ने स्ट्रगल किया, फिर इसी तरह हमने देखा साउथ अफ्रीका भी स्ट्रगल कर गया, हमने भी स्ट्रगल किया। एशियन साइड भी कंसिस्टेंट नहीं है, कोई पार्ट अच्छा खेलती हैं, कहीं ना कहीं फिर वो स्ट्रगल कर रही हैं, और स्ट्रगल हमने देखा कि करते करते कोलैप्स भी हमने कई देख चुके हैं। तो अच्छी टीम वही होगी, अच्छे प्लेयर वही होंगे कि जो इन कंडीशन को जल्दी कस्टमाइज़ करेंगे अपने साथ, और करने के बाद वो फिर ओबियसली एग्जीक्यूट करेंगे परफॉर्मेंस को। अब जो आपका क्वेश्चन था, इसको एडवांटेज ये मिला प्लेयर को अब कि अब लीग क्रिकेट बहुत होती है। हाँ जी। और न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के भी कुछ प्लेयर अब इधर आके IPL का तकरीबन 1.5-2 मंथ का स्पैन खेलते हैं। तो IPL का बड़ा लंबा सीजन होता है, और उसमें खेलने से ये होता है कि जब हर साल रेगुलरली आ रहे हैं टीम के साथ, तो हो सकता है 4 साल 3 साल के बाद उनका कोई टूर हो इंडिया का। ठीक है, बट आप IPL में इतना लंबा खेलते हो तो आपको इरफान इस पे बात करेंगे। फौरी तौर पर ब्रेक के हवाले से कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बांग्लादेश ने 256 रन बनाए हैं, 8 विकेट के नुकसान पर 257 का स्कोर दिया है, और आखिर में जो छक्के लगे हैं ना वो बेहतरीन थे। इरफान, हम खुद भी यही ख्वाहिश कर रहे थे अब तो छक्के लगने चाहिए। हाँ देखिए ना, काफी मेरा ख्याल है ये रीजनेबल टोटल हो गया है, फाइटिंग टोटल इसे कहना चाहिए। हालांकि पहले लग नहीं रहा था। हाँ नहीं, मतलब इतना तो चले एक्सपेक्टेड था कि अगर ये 50 ओवर खेल जाएंगे तो 250 के करीब तो कर जाएंगे, वो कर गए। बट मेरा ख्याल है कि ये जो 40-50 रन शॉर्ट किए हैं इन्होंने, वो अपनी मिस्टेक से किए हैं। जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आपको इस वर्ल्ड कप के अंदर 3 सेगमेंट में अपनी इनिंग्स को डिवाइड करना पड़ेगा। पावर प्ले डिफरेंट तरीके से खेलना है, या 15-20 ओवर तक, फिर 20 से 40 तक डिफरेंट तरीके से खेलना है,
और फिर लास्ट 10 ओवर में डिफरेंट खेलना। अब अनफॉर्चुनेटली महमूदुल्लाह जब एंड में आए तो उनके साथ कोई बैटर नहीं रहा। अगर मुशफिकुर रहीम कुछ अगर 3-4 ओवर और खेल जाते तो शायद 280 तक टारगेट हो जाता, बट एक एंड से वो हिटिंग कर रहे थे, दूसरे एंड से कोई टेल उनका साथ नहीं दे रही थी। हाँ, बिल्कुल। और मुस्फिजुर ने भी 7-8 बॉलें ज़ाया की एंड में। तो ये अगर आपके साथ अगर बैटर हों, बैटर के साथ बैटर दोनों साइड से खेल रहे हों, जो विकेट्स इन हैंड की बात की जाती है, अगर आपके पास वो होता है तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि एक बड़ा टोटल लगा सके। बाकी अगर इस मैच की अब आउटकम की बात करें तो एक आयशा दो चीज़ें इसमें, एक तो सबसे बड़ा स्टैट ये है कि बांग्लादेश और जो इंडिया के लास्ट 4 ओडीआई मैचेस हुए हैं उसमें से बांग्लादेश ने सरप्राइजिंगली 3 जीते हुए हैं, तो 3 में विक्ट्री हासिल की है। मैं भी हैरान हो रही थी, अभी आप जब बात कर रहे थे कि बांग्लादेश ने इंडिया से ही जीते हुए हैं, तो फिर आज के मैच में तो बहुत अच्छा चांस था उनके पास। दो उन्होंने अपनी होम सीरीज में जीते थे, एक श्रीलंका में भी जीता था 3 उधर और एक ये, तो ये उनके पास एडवांटेज है। प्लस 2007 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने एक दफ़ा हराया हुआ है, लास्ट जो अभी एशिया कप श्रीलंका में हुआ उसमें भी उन्होंने अभी लास्ट मैच में भी विक्ट्री हासिल की है। तो देयर आर लॉट ऑफ फॉर द बांग्लादेश कि दे हैव कम विद दिस गेम विद हाई होप्स। तो मेरा ख्याल है कि वो किसी तरह अपनी हाई होप्स को नहीं छोड़ेंगे और वो इसी माइंडसेट, इसी अप्रोच के साथ रहेंगे कि यस वी हैव अ चांस, और वो उसको स्टिक करेंगे अपने प्लान के साथ। और उनको जो अपनी बेसिक का आइडिया है, देखें बहुत कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करते नहीं है। आज भी जितना अच्छा स्टार्ट के बाद उन्होंने उसको जैसे कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दिया, बट दे आर इन द गेम, दे आर एब्सोल्युटली इन द गेम, वो हंट के अंदर हैं। मैं तो अभी ये कहूँगा कि अभी लोग तो कह रहे हैं कि जी भारत के लिए तो ये चीज़ मुश्किल नहीं है, बट मैं तो 50-50 इसको रेट करता हूँ। मतलब अभी भी अपसेट एक एक्सपेक्टेड है। हाँ बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, और अगर ये ड्यू फैक्टर नहीं आता तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये चीज़ आसान नहीं होगा। एक ही सिनेरियो आता है इसमें, भारत की कंडीशन में अगर ड्यू आता है तो ऑब्वियसली बॉल फिर स्पिन नहीं होता, सीधी आती है, खास तो स्पिनर की बात करें तो आपके लिए हिटिंग आसान हो जाती है। और आज इन्होंने स्ट्रेंथन भी किया अपनी बॉलिंग लाइनअप के अंदर। शकीब की जगह नसीम जो आए हैं वो भी स्पिनर हैं। अच्छा। तो फिर इसके अलावा फास्ट बॉलिंग अटैक अच्छा रहा, मुस्फिजुर हैं, इनके पास शरफुल बड़े अच्छे बॉलर हैं, तो वो भी एक रीजनेबल अटैक इनके पास है। महमूदुल्लाह भी स्पिन कर लेते हैं, तो मेहदी हैं, तो अच्छा खासा इनका बॉलिंग लाइनअप है। तो मेरा ख्याल है कि ये भारत की जितनी मर्जी हम प्रेस करें, वन ऑफ द बेस्ट या बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, वो बिल्कुल सारी बातें ठीक है, बट हम इसको, मैं तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करता कि ये वन साइडेड होगा और ये एक बड़ा इजीली जीत जाएंगे अनटिल अनलेस ड्यू ना आए। एक सवाल भी जहन में आता है कि हम ठीक है मानते हैं कि इंडिया के तमाम फॉर्मेट्स जो हैं बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं इंडियन टीम के, लेकिन क्या वर्ल्ड कप में अब तक उन्होंने 3 मैचेस खेले और तीनों में जीते हैं, ये चौथा मैच वो खेल रहे हैं, क्या अब तक कोई भी टीम ऐसी उनको नहीं मिली है जो उनके ऊपर अटैकिंग उसमें मूड में आती, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि अब जो भी टीम खेलेगी अगर इंडिया के मुकाबले में खेलती है अग्रेसिव मूड से खेलेगी तो ही जीतेगी, और हमने इंडिया का अभी तक देखा है ऐसा अग्रेशन, मजीद किसी टीम को उनके सामने नहीं देखा। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, वो खुद डोमिनेट कर रहे हैं मैचेस के अंदर, एक तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ से ये है कि जो पिचेस वो बना रहे हैं, है तो आईसीसी के क्यूरेटर, बट उसके अंदर भी जो इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है वो इंडिया का आ रहा है कि जैसे उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच चुनाई में खेला तो वो बिल्कुल ही स्पिनिंग विकेट बना दी, जो हम अभी तक इस वर्ल्ड कप की मेरी नज़र में सबसे वर्स्ट पिच नज़र आ रही है। तो उन्होंने बिल्कुल टेलर मेड अपने प्लेयर उसकी कंडीशन के हिसाब से किए। इसी तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट जो पिच थी वो भी उनको बहुत सूट करती थी जिस तरह क्रिकेट वो खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली फिर हम टास्क भी हार गए। ऐसा नहीं हो गया आप लूडो में खुद से खुद ही खेल रहे हैं? हाँ नहीं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2 टीमें इनको टफ टाइम देंगी। इनको न्यूजीलैंड डेफिनेटली टफ टाइम देगी और इनको इंग्लैंड भी टफ टाइम देगी। अच्छा। क्योंकि इंग्लैंड का भी जो माइंडसेट है वो अग्रेसिव क्रिकेट के साथ आते हैं, और साउथ अफ्रीका के भी मुझे चांसेस लगते हैं कहीं ना कहीं वो भारत को फंसाएंगे अगर उनकी बैटिंग आती है और वो लंबा टारगेट कर देते हैं। और अगर इन्होंने स्पिन विकेट, असल में चीज़ ये है कि ये फसाद स्पिन के ऊपर हैं तमाम टीम्स को, तो अगर इन टीमों को ज़रा सी भी प्लेसर्ड विकेट मिल गई और जो स्पिन अगर कम हुआ तो आई एम प्रीटी श्योर कि 3 में से 2 मैच तो इंडिया जरूर हारेगा। अच्छा चलें, हम भी दुआ करते हैं। अच्छा चलें, अब कल के मैच के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन पाकिस्तान के जो हमारे जो टीम के कुछ लोग हैं बीमार काफ़ी दिन से चल रहे थे। अभी जो खबर है कि फ़खर जमान भी फिट नहीं हो सके हैं अब तक, और साथ ही साथ सलमान आगा भी बुखार में मुब्तला हैं। अब्दुल्ला शफीक शायद कुछ रिकवर किए हैं। क्या ओवरऑल सिचुएशन है अभी? बड़ा ये जहाँ परफॉर्मेंस बुरी जा रही है उधर ये एक लास्ट चीज़ थी जिसने हमें कुदरत किस्मत नहीं कहना चाहिए। इस पे भी एक सितारा लगा दिया उन्होंने। वायरल इन्फेक्शन ऑब्वियसली आपको एक दूसरे से कैप्चर करते हैं, वो फिर जब आप इकट्ठे रहते हैं तो कुछ प्लेयर को तो क्वारंटीन भी कर दिया गया था लास्ट 3-4 डेज पहले। अच्छी चीज़ ये है कि अब्दुल्ला शफीक रिकवर कर गए, ऑब्वियसली अपने ओपनर है
और अगर वो नहीं खेलते तो आपने फ़खर को इंडक्ट करना था, बट फ़खर की नी इंजरी है, तो फ़खर के तो पीसीबी की रिलीज़ अभी आई है, उन्होंने बताया कि इट कैन टेक ऑलमोस्ट अ वीक एज वेल, तो वो एक वीक के लिए तो कंसिडर अच्छा। नहीं होंगे। तो फ़खर भी गए। और इसी तरह सलमान अली आगा की बात हम कर रहे थे कि अगर आप शादाब की जगह उसामा मीर को डालते हैं तो हम नवाज़ की जगह सलमान अली आगा को भी इंडक्ट किया जा सकता है। तो जिस तरह आ गया कि उनकी कल से टेम्परेचर है और आज भी वो ठीक नहीं है, अब देखना पड़ेगा कल क्या उनकी। लेकिन अभी तक पीसीबी की जानिब से ऐसी कोई अनाउंसमेंट तो सामने नहीं आई नहीं, है कि आज कोई आई है, कल changes- भी आई थी। हाँ। कल उन्होंने नाम मेंशन नहीं किए थे, बट अच्छा। हमारे सोर्सेज के थ्रू हमें 3-4 नाम सामने आ गए थे, जिसमें ज़मान खान थे, शाहीन भी पहले थे लास्ट 3-4 दिन पहले, उनको भी फ्लू था। फिर मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैटर हैं रिजर्व में, उनको भी खबर आई कि वो भी बीमार हैं। तो ओबियसली स्क्वाड के लिहाज से ये दो कंटेंशन में थे प्लेयर, सलमान अली आगा और फ़खर की बात हो रही थी कि दोबारा इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि फ़खर के भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्टैट्स अच्छे हैं और वो पेस बॉलिंग को बड़ा अच्छा खेलते हैं। और एज ए मैच विनर मेरा ख्याल है कि उनको होना चाहिए था, बट वो नी इंजरी इट टेक सम टाइम, वो तो फ़ौरन से आप रिकवर नहीं करते, तो उनकी इंक्लूजन नहीं है टीम में, हो सकती पॉसिबल नहीं होगी। तो मोस्ट लाइकली जो स्क्वाड अब नज़र आ रहा है तो शायद हमें एक ही चेंजिंग नज़र आएगी, वो शादाब की शायद, अगर थिंक टैंक समझता है। और मेरा ख्याल है अब ये भी नहीं करते तो फिर आप अब तो अपनी ये किस्मत लगता है को- आवाजें उठना शुरू हो गई हैं हर तरफ से कि शादाब को बदलना चाहिए इनको अब। देखिए, कोई भी प्लेयर टीम से बड़ा नहीं होता, ये बेशक, आपको बेशक। क्लियरिटी रखनी चाहिए। पाकिस्तान की टीम है, जो अच्छा परफॉर्म कोई भी करे उसको रखना चाहिए। और हमें याद है कि अभी जो रिसेंटली वार्म अप मैचेस भी वर्ल्ड कप से पहले हो गए, तो जो मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला गया उसमें सामा ने आउट किए थे, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, हालांकि वो वार्म अप मैच था। तो आपकी अगर फॉर्म अच्छी लगी हुई है तो आपको उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उसके साथ कॉन्फिडेंस शो करें। और ये आइडियल पिचेस हैं सामा जैसे बॉलर के लिए, उसको दें। और हम जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि अगर सलमान अली आगा भी फिट होते हैं तो नवाज भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बैट से भी बॉल से भी। तो सलमान अली आगा को आप इंडक्ट करें, अगर वो 6-7 ओवर करते हैं, 3-4 ओवर आपके इफ्तिखार भी करवा सकते हैं। आपकी बैटिंग लाइन भी डीप होगी, आपके पास एक एक्स्ट्रा बैटर आ रहा है और आपकी बॉलिंग भी चल सकती है, और स्पिनर की भी आपके पास वैरायटी आ जाएगी कि आपके पास 2-3 स्पिनर हैं डिफरेंट वेरिएशन के। अभी देखना पड़ेगा, किसी की अगर इंजरी लंबी होती है तो फिर ओबियसली आप इसको रिज़र्व में भेज के, तो रिज़र्व से आप एक प्लेयर को टीम के स्क्वाड में डाल सकते हो। क्योंकि अबरार को मेरा ख्याल है कि किसी न किसी तरह जो आप पहले एक गलती कर चुके हो उसको टीम स्क्वाड में ना रखना और रिज़र्व में कैरी किया, क्योंकि मिस्ट्री बॉलर है, अभी किसी ने उसको ऐसा खेला नहीं है। टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड ने और न्यूजीलैंड ने खेला था उनको, बट वो भी 1-2 मैच में, तो क्या पता चलता है। अब बाकी किसी टीम ने 8 टीमें जो बाकी हैं उन्होंने तो बिल्कुल नहीं खेला हुआ। हाँ, तो बिल्कुल। वो आपके पास एक मिस्ट्री ऑप्शन बड़ी वाइटल थी, अगर आप उसको यूज़ करें तो मेरा ख्याल है कि आपका एक अच्छा चांस क्रिएट कर सकता है। अच्छा, अब कल जिस स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, एक तो आप उसकी कंडीशंस को किस तरह देखते हैं, और अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए कि बॉलिंग? बेंगलोर में मैच होगा जी, और उसकी जो डायमेंशन है उसकी भी छोटी है, किसी जगह पे 60 की बाउंड्री है, कुछ जगहों पे 65 के करीब है, बहुत बड़ी बाउंड्री नहीं है। नॉर्मली उसकी जो विकेट है वो बैटिंग विकेट होती है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 96 का जो क्वार्टर फाइनल हम इधर भारत से आ रहे थे, तो वो उस वजह से भी हमारी बड़ी बैड मेमोरीज हैं इस ग्राउंड के साथ। और अच्छा, आकिब जवेद, हाँ, आकिब जवेद और सब ये खेले थे, वकार यूनुस वगैरह, तो अच्छा। अगेन लेकिन खैर वो पास इज पास। बट ये बैटिंग विकेट है, और ड्यू फैक्टर के हवाले से आज हम कोशिश करेंगे, अब अपडेट ले रमीज़ भाई से, उनसे पूछेंगे कि क्या सिनेरियो है, कि उधर ड्यू आप देख रहे हैं या नहीं। तो अगर ड्यू नहीं होती तो स्ट्रेट वे कोई हमें उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए और रन्स ऑन द बोर्ड लगा के फिर ऑस्ट्रेलिया को अपनी बॉलिंग के ऊपर उनको ट्रैप करना चाहिए। बट अगर ड्यू आता है तो फिर तो दोनों कैप्टन का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक माइंडसेट होगा कि टॉस जीत के उन्होंने चेस की तरफ जाना है, क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शन को बचती नहीं है। बिल्कुल। तो ये इस तरह की अप्रोच के साथ चलेंगे। बट हैविंग सेड दैट, आपको माइंडसेट ये है कि अगर ड्यू नहीं है तो आप पहले बैटिंग करें, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ जो है इस टाइम जो भी परफॉर्मेंस इवन दो बुरी भी गई है, तो हमें उसको डिफेंड की तरफ कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग में फिर आपके पास चांस है। बैटिंग अभी आपकी क्लिक नहीं कर रही, टॉप 3 क्लिक नहीं कर रहे। मिडिल ऑर्डर भी एक मैच में सिर्फ अभी तक श्रीलंका के गेस क्लिक किया, उसके बाकी देखें तो प्लस ऊपर नीचे किसी ने रन्स नहीं किए हुए। रिजवान या अब्दुल्ला शफीक के पास रन्स हैं, और तो किसी ने अभी कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं अभी दी हुई जिसके ऊपर हम बहुत बैंक कर सकें। बाबर ने 50 की, बट थोड़ा सा डॉजी किस्म की 50 थी, स्वेटर करके खेले वो। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पहले शायद बैटिंग को ही प्रेफर देगा, बट वो आज रात को डिसीजन दोनों टीम अपना देख लेंगी ड्यू को देखते हुए।
वेन्यू को उसके मुताबिक डिसाइड करेंगे, और पिच को भी ओबियसली देखना पड़ेगा कैसी हो। अच्छा, ये चीज़ें तो जाहिर सी बात है आज रात ही ये डिसाइड होंगी, लेकिन अब जैसे कि हम अपने खिलाड़ियों की हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, अभी आप भी कह रहे थे कि जैसे अब्दुल्ला शफीक की भी कुछ हेल्थ वो अब बेहतर हो रही है, लेकिन नॉर्मली जब आप बीमार होते हैं तो आपको कुछ दिन लगते हैं टोटली रिकवर करने में, हफ्ता लगता है, इससे ज़्यादा लगता है। अब इस कंडीशंस के साथ इन खिलाड़ियों को खिलाना क्या ये मुश्किल नहीं होगा? क्या ऐसी हमारे पास गुंजाइश है कि पाकिस्तान से मज़ीद प्लेयर्स को बुलाया जाए? नहीं, वो तो खैर कोई पॉसिबिलिटी हालांकि आप नहीं कह है। चुके हैं कि 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड होता है। 15 का स्क्वाड है, 3 रिजर्व ट्रैवल किया है। अगर कोई ऐसी मजबूरी आपको आ गई है कि प्लेयर आपके पास कम पड़ रहे हैं, नहीं है, तो फिर वो 3 में से आप पिक एंड चूज करेंगे। अच्छा। और जो बीमार है वो रिजर्व में चला जाएगा और उसमें से आ जाएगा। आप आईसीसी को एक ऑफिशियल उसमें लेटर लिखते हैं, उसमें मेंशन करेंगे ये प्लेयर ये उनका बीमारी है। ऑब्वियसली आईसीसी का पैनल भी इसको सब देखता है। ऐसे भी नहीं कर सकते कि आप रोजाना एक रिजर्व में जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, तो उसकी कंडीशन के साथ होगा वो विद ड्यू कंडीशन, प्रोवाइडेड कि उसकी बीमारी है, कुछ ऐसा रीज़न है, तो फिर आप या किसी को इंजरी होगी है तो फिर उसमें होगा। तो पाकिस्तान से ट्रैवल करना तो इम्पॉसिबल है, वो तो आईसीसी के जो अभी वर्ल्ड कप का प्लान है उसका पार्ट नहीं है। अच्छा, किसी भी कंट्री का वैसे नहीं है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका ये जो फ्लू वगैरह जब टेम्परेचर है, इसमें बैटर के लिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। अब आपके पास ऐसे बूस्टर आ चुके हैं, ऐसी मेडिसिन है, ऐसा आप विटामिन हैं जो लेके आप अपनी एनर्जी को जल्दी रीगेन कर लेते हो। प्रॉब्लम थोड़ा बहुत अगर जो फटीग वाइज होता है वो बॉलर को होता है, वो भी फास्ट बॉलर को होता है, क्योंकि फास्ट बॉलर को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। उसने भाग के आना है और आके फिर उसने बॉल करनी है और उसने हाई नोच के ऊपर, पेस के ऊपर बॉल करनी है, तो वो स्ट्रगल करता है। बैटर या स्पिनर के लिए इतना प्रॉब्लम, ओबियसली थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, बट ये हमने हिस्ट्री देखी है। हमें लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर शायद आपको याद हो, यूएई के अंदर जो हुआ था T20, रिजवान एक रात पहले हॉस्पिटलाइज थे। जी जी ठीक है, उनको ड्रिफ्ट लगी, सारा कुछ हुआ, अगले दिन उन्होंने सेमीफाइनल खेला। तो ये क्रिकेट में बड़ी पास्ट में ऐसी एग्जांपल रही है, बट क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेला हुआ हूँ तो मैं इतना समझता हूँ कि फास्ट बॉलर के लिए प्रॉब्लम होती है। बैटर या जो बॉलर है, क्योंकि ये सारे प्रोफेशनल हैं, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है, बॉडी इनकी आम प्लेयर की तरह इस तरह नहीं होती कि जी बीमार हुए तो उठा नहीं जा रहा। फिर प्लस आपके मेडिकल पैनल बड़ा अच्छा होता है साथ, वो आपको ऐसी डोजेस या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, मिनरल्स ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आपकी एनर्जी एकदम बूस्ट करती है। तो वो मेरा नहीं ख्याल इतना, और या खुदा न खास्ता ऐसी कोई बड़ी डिजीज़ नहीं है कि जिसके बाद ऐसी एलिमेंट नहीं आ गई कि ऐसी एलिमेंट से उठ के खेलना मुश्किल है। ये तो रूटीन चीज़ है। अच्छा, वापस अगर आज के मैच की तरफ आएँ तो अब बांग्लादेश की टीम को बॉलिंग में क्या स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है? कौन से बॉलर्स उनके इतने स्ट्रॉन्ग हैं या स्पिनर्स हैं जो कि इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनको ये दुआ करनी कि ड्यू ना आए, क्योंकि ड्यू आ गई तो सारा हम भी दुआ करते हैं। हाँ, ड्यू आ गई तो वो तो सारा प्लान उनका खराब हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो आपने बॉल करनी है, जो करना है इंडियंस ने करना है। अगर ड्यू नहीं आती तो बड़ा प्लान सिंपल रखें। न्यू बॉल थोड़ा सा मुझे लगता है 3-4 ओवर तो हिलता है, सीम स्विंग करता है, और अंडर द लाइट्स तो पॉसिबिलिटी है। और थोड़ा सा ये ओपन प्लेस पे ग्राउंड है ये, तो इधर ब्रीज भी हम देख रहे हैं कि विंडी चल रहा है शाम के टाइम, तो ये शरफुल और मुस्तफिजर को हेल्प करेगा। तो अगर स्विंग मिलता है तो उधर से अटैक करें। अगर 1-2 विकेटें मिल जाती है आपको तो फिर आपने एक ही ऑप्शन रखने हैं कि हमने 10 आउट करने हैं। भारत जैसी बैटिंग लाइनअप के से आप सोच भी नहीं सकते कि हम रन्स कंटेन करके मैच जीतेंगे, ये तो होने वाला नहीं है। इसकी या इवन मेरा ख्याल है किसी भी साइड को एग्जांपल ले लें, भारत तो चले सबसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप कंसीडर हो रही है, तो किसी भी टीम से आप मैच नहीं जीत सकते। एक ही बड़ा सिंपल फार्मूला है, वो यही है कि आपने विकेट्स के लिए जाना है। फील्डर्स के गैप को जो शॉट्स खेलनी है वो आपने प्लान के अकॉर्डिंगली करें। फील्डर को ज़्यादा पीछे ना लेके जाएं, सिंगल को रोकें, क्योंकि प्रेशर जो बिल्ड होगा वो सिंगल रोकने से होगा। फील्डर कई दफ़ा होता है कि आप सर्कल के साथ लगा देते हो तो सिंगल भी बनती रहती हैं और बाउंड्रीज भी लग जाती हैं, और 6-7 रन तो वैसे ही बन जाते हैं। तो एटलीस्ट चले बाउंड्री तो के लिए तो या उनको लॉफ्टेड शॉट खेलनी पड़ेगी या उनको गैप में खेलना पड़ेगा। तो आपने कंटेन करने का यही तरीकाकार है कि एटलीस्ट आप सिंगल को कम करें, रोकें, ताकि वो रिस्क लें। रिस्क लेने के लिए जाएंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी कि आप उनके विकेट ले सकें। अच्छा इरफान, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे स्टार्ट में कि अब कंडीशंस कुछ ऐसी हैं इंडिया की पिचेस की कि शुरू में अच्छी पार्टनरशिप बनती है, दरमियान में जो है वो कहीं ना कहीं फंसना शुरू हो जाता है, मैच जो बैटिंग लाइन है वो कहीं ना कहीं मुश्किल का शिकार हो जाती है, और फिर बाद में हमने देखा कि जो थर्ड पार्ट होता है उसमें जाके फिर से कुछ रन्स बनना शुरू होते हैं। आपके ख्याल में बांग्लादेशी बॉलर्स ऐसे हैं कि वो इंडियन बैटिंग लाइन को इस तरह फंसा सकें? बिल्कुल फंसा सकते हैं। जैसे अगर इनको अर्ली ऑन 2-3 विकेटें मिल जाती हैं 15-20 ओवर के अंदर, तो इनके स्पिनर के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये उनको स्ट्रगल में डाल सकते हैं और उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं।
सिर्फ इनका न्यू बॉल के साथ 5-7 ओवर का 10 ओवर का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इनको कोशिश करनी चाहिए कि टॉप से 1-2 विकेट्स लें और फिर पूरा अटैक जो करें वो स्पिनर से करें, क्योंकि स्पिन से आके जब वो अग्रेसिव फील्ड के साथ उन पे अटैक करें, रोकेंगे, उनकी सिंगल्स को ब्रेक करेंगे, तो अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने कहा कि वो उनको लॉफ्टेड शॉट के अलावा पॉसिबिलिटी कोई नहीं रहेगी। तो जब आप लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं, बड़ी शॉट के लिए जाते हैं, हालांकि हमने देखा है अभी स्टैट्स जिस तरह हमने डिस्कस किए थे कि भारत ने पावर प्ले के अंदर 1 साल के अंदर सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, ऑलमोस्ट 32 छक्के लगाए हैं उन्होंने। हम वाइल्ड साइड है जिसने कोई छक्का नहीं लगाया, जिसने अब तक कोई सिक्स नहीं खेला। लगाया। तो ये माइंडसेट भी बताता है टीम का कि क्या अप्रोच के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो उनके शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये टॉप 3 बैटर हैं। और रोहित तो आते साथ ही पहले ओवर से अगर उनको बॉल ऐसी मिलती है तो वो छक्के के लिए जाते हैं, वो नहीं कहते कि मैंने ऑन द ग्राउंड खेलना है। विराट कोहली कई दफ़ा शुरू में टाइम लेते हैं, सेटल इन होते हैं, बड़ी शॉट्स के लिए नहीं जाते, फिर बाद में एंड में वो बड़ी शॉट्स के लिए जाते हैं। शुभमन गिल भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, उनको अगर बॉल मिलेगी। और देखें ना, ईशान किशन ने 2 मैच पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, बट शुभमन गिल जैसे ही वापस आए तो उन्होंने जबरदस्त किस्म का परफॉर्म करके। चले बहरहाल पहली इनिंग तो खत्म हो चुकी है, दूसरी इनिंग कुछ ही देर में स्टार्ट भी हो जाएगी। हम भी देखेंगे कि अब भारत की जो बैटिंग लाइन है वो किस तरफ जाती है। तो प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दें, रात को क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।